हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4। तो 2.4 पढ़ने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लें। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है त्रिघातीय बहुपद के बारे में। किसके? त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस बहुपद की 3 घात होती है सबसे बड़ी, वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। और त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। तो इसमें होता है मूलों का योगफल। हाँ, इसके जैसे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, यानी 2 शून्यक होते हैं, और इसके जो है शून्यक कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो माना शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। तब शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a। और शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है? जैसे 2 शून्यक हैं अल्फा बीटा, फिर 2 शून्यक ले लेंगे बीटा गामा, और फिर 2 शून्यक ले लेंगे गामा अल्फा। इनका योग हो जाता है c/a। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? -d/a। तो ये इसमें जो है फार्मूला है। और त्रिघात बहुपद का जो है समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x², ये x³ इंटू मूलों का योगफल इंटू x² प्लस जो शून्यक हैं उनका गुणनफलों का योगफल इंटू x, और माइनस होता है मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये जो है त्रिघात समीकरण बनाने का वो होता है सूत्र। आपकी प्रश्नावली 2.4 है। इसमें सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो आपका जो बहुपद दिया हुआ है वो है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। और शून्यक दिए हैं 1/2, 1 और -2। यानी ये जो त्रिघात बहुपद दिए हुए हैं इसके ये 3 शून्यक दिए हुए हैं। हमको ये जांच करना है कि ये दी गई जो संख्याएं हैं इन त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। और यदि शून्यक हैं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच हमको संबंध भी सत्यापित करना है।
तो शुरू करते हैं। आपका दिया गया बहुपद है p ऑफ x इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है ना। ये हमको दिया हुआ है। हमको ये सत्यापित करना है कि दिए गए ये संख्याएं इसके शून्यक हैं या नहीं। तो हमको ये जो है वो सत्यापित करने के लिए सबको बारी बारी से x के स्थान पर रखना चाहिए, और x के स्थान पर रखने पर यदि हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो दी गई संख्याएं इसके शून्यक होंगी। तो x की जगह पहले लेते हैं 1/2, तो p ऑफ 1/2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ये x क्यूब है तो 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5x है तो -5 इंटू 1/2 और प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू ये 1/8 हो जाएगा और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये -5/2 और प्लस 2। तो 2 1 कम 2 2 चौके 8, तो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब इसका लसा लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4, 4 का गुणा यहाँ करें, 4 का गुणा यहाँ करें और 4 का गुणा यहाँ और 4 का गुणा यहाँ करें। तो ये 4 से 4 कट गया 1 बचा, प्लस ये 4 से 4 कटा यहाँ भी 1 बचा और 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये 2 बार कटेगा तो 5 दूनी 10 -10 और प्लस 2 4 8 है ना। तो अब जोड़ लें इसको 1 और 1 2 और 8 10 -10/4, 10 में से 10 नहीं 0/4 यानी ये आ गया 0। तो इसका मतलब जो 1/2 है वो इसका एक शून्यक है। अब x के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो p ऑफ 1 इक्वल 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2। यानी जहाँ x था उसके जगह 1 रखे तो ये 2x क्यूब था तो 2 इंटू 1 क्यूब, एक्स स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर और -5x था तो -5 इंटू 1 और 2 जैसा था वैसा रख दिया। तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 और ये -5 1 का 5 और ये प्लस 2, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 -5 यानी ये भी 0 हो गया। अब रखेंगे p ऑफ -2 यानी जहाँ x था उसके जगह -2 रखेंगे, तो 2x क्यूब है तो 2 इंटू -2 का क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर और -5x है तो -5 गुणे -2 और प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे ये -8 और ये प्लस 2 दूनी 4 और ये प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये 16 और प्लस 4 और 10 14 और 2 16, 16 प्लस और 16 माइनस है ये भी 0 हो जाएगा। तो चूंकि x बराबर 1/2, x बराबर 1 तथा x बराबर -2 रखने पर समीकरण का मान
बराबर 0, इसलिए 1/2 1 और -2 उपरोक्त के शून्यक होंगे। अरे तीनों रखने पर मान 0 प्राप्त हो गया ना समीकरण का, तो इसलिए ये में रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है, इसलिए ये इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। एक बात तो ये सिद्ध हो गई। तो हम बहुपद का व्यापक समीकरण लिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इससे क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे, तब क्या होगा, a बराबर 2, b यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2, ये हो गया। तो अब मूलों का योग, मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है -b/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा बराबर है 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस -2 बराबर ये माइनस और b के जगह 1 और a के जगह 2, -1/2। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 और ये 1 और ये 2 1 कम 2 और -2 दूनी 4, यानी 2 का प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और उसमें से 4 गई तो -1/2 बराबर -1/2। ये सत्यापित हुआ मूलों का योगफल। अब मूलों के गुणनफल का योग तो क्या है वो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर है c/a। तो अल्फा 1/2 और बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा -2 और प्लस गामा -2 और अल्फा है 1/2 और यहाँ c की वैल्यू है -5 और a है 2 -5/2। अब तुलना करके सॉल्व करो तो 1/2 1 कम 1/2 -2 और ये 2 से 2 कटा -1 बराबर -5/2। अब इसके प्रत्येक पद में 2 का गुणा करो तो ये 1 और ये -2 दूनी 4 और ये -2 1 कम 2 बराबर -5/2। तो 4 और 2 6 -6 हो गया, उसमें से 1 गई तो -5/2 बराबर -5/2। ये दूसरा वाला भाग गुणांक इसका सत्यापित हो गया। अब तीसरा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर b/a। तो अल्फा 1/2 और बीटा क्या है 1
और गामा है -2 बराबर डी की वैल्यू है 2 और बटा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल तो -1 1 कम 1 और ये सॉरी -d अपाने होता है तो ये -2 बटा 2, 2 से 2 कटा तो -1 बराबर -1। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या है 2 -7 और -14 है। तो इसमें हम लिखेंगे माना त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या है अल्फा बीटा और गामा है। तो क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग 2 है तो शून्यकों का योग कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 2 है ना। अब शून्यकों का गुणनफल का योग कितना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना है -14। तब त्रिघात बहुपद का फार्मूला लिखेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है x³ माइनस मूलों के योगफल इंटू x² प्लस मूलों का गुणनफल का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तब क्या हो जाएगा x³ माइनस मूलों का योगफल दिया है 2 और ये इंटू x² प्लस मूलों का गुणनफल का योग दिया है -7 इंटू एक्स और माइनस मूलों का गुणनफल है -14। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -14 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -14 बराबर 0। तो ये x³ ये -2x² और ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का -7x और ये माइनस प्लस 14 बराबर 0।